देखिए वृत्त का एक क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए दो वृत्त हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो दो वृत्त पहले आप बना लीजिए और ये वृत्त दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब प्रतिच्छेद करने वाला देखिए एक वृत्त हमने दो बना दिया, जो ये देखिए बड़ा वृत्त है और एक छोटा। इसकी एक उभयनिष्ठ जीवा है जिसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो उभयनिष्ठ जीवा आप बना लीजिए। मान लीजिए उभयनिष्ठ जीवा आपकी ए बी है और एक वृत्त का केंद्र मान लीजिए O1 है और दूसरे का है O2। ठीक है, ये आपने मान लिया। देखिए इसकी जो त्रिज्या है ये आपकी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ऐसे त्रिज्या इसकी बना लीजिए। ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये R1 है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है R2 दूसरे वृत्त की। तो ये R2 बराबर है आपका 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इनके जो बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2, ये जो है आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। ये पूरी लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी जो लेंथ है O1 O2 बराबर है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको आप लिख लीजिए। लिखा दिया हुआ है माना दो वृत्तों, आपने माना है दोनों वृत्तों का केंद्र जो है O1 O2, तो इसे आप लिख लीजिए। लिखेंगे आप यहाँ पे माना दोनों वृत्तों के केंद्र, माना दोनों वृत्तों के केंद्र, वृत्तों के केंद्र O1 तथा O2 हैं। ठीक है, ये आपने मान लिया है। जिसकी त्रिज्याएं R1, जिसकी जो O1 केंद्र वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या आपने R1 माना है। लिखेंगे यहाँ पे जिसकी त्रिज्याएं R1 बराबर 5 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है, तो लिख लीजिए आप इसको भी। लिखेंगे यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, O1 O2 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए O1 O2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी उभयनिष्ठ जीवा आपने ए बी खींचा हुआ है, इसे भी आप लिख लीजिए। मान लीजिए लिखेंगे यहाँ पे माना ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, माना ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। माना ओ बी उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा आपने मान लिया है और ए बी बराबर आपको ज्ञात भी करना है। ठीक है, ए बी बराबर आपको ज्ञात भी करना है, लिख लीजिए। और इसमें ये भी मान लीजिए ये दोनों बिंदु जो O1 और ए बी है एक दूसरे को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए हमने यहाँ पे बिंदु बना दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना O1 O2 तथा ए बी एक दूसरे को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपने मान लिया। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको दिया हुआ था उसको आपने मान ली, जो भी आपने दिया हुआ था उसको आपने लिख लिया है। और हमने क्या माना है, O1 ए बी को बिंदु यम पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो आपके समकोण त्रिभुज बनेंगे। जैसे कि देखिए ये आपका केंद्र है और यहाँ देखिए इस जो वृत्त है इसका देखिए ये पूरा वृत्त है और ये देखिए इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये होगा आपका 90 अंश, क्योंकि जीवा पर जो है ये केंद्र से खींचा गया जो ये केंद्र से यम बिंदु से ये जो दूरी है ये जो है आपका ए बी पर लंब होगा, है ना।
ये देखिए यहाँ पे ये ए बी पर लंब होगा, और यहाँ पे देखिए ये भी एक केंद्र से इस जीवा पर खींचा गया ये लंब है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लंब है, यानी कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ये है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं। तो आप देखिए इस लंबाई को अगर ए, यहाँ पे ए एम को अगर आप कुछ मान ले रहे हैं, ठीक है, ए एम जो है आपका, इसको आप अगर कुछ मान ले रहे हैं, मान लीजिए इसकी दूरी आपकी है, मान लीजिए इसकी लेंथ आपने मान लिया है वाई। ठीक है, इसकी लेंथ आपने मान लिया है वाई। तो अगर ए एम बराबर आपने मान लिया है वाई, और देखिए ये पूरी लेंथ जो है O1 O2 आपका है 4 सेंटीमीटर, और अगर आपने इसको x मान लिया है तो ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 4 माइनस x, यानी कि अगर O1 m अगर आपने x मान लिया है तो O2 m आपका हो जाएगा 4 माइनस x होगा। ठीक है, देखिए ये वाली लेंथ आपको दी हुई है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में आपको देखिए ए एम बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ए एम बराबर दिया हुआ है, O1 m बराबर दिया हुआ है, और O1 a बराबर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में भी हम निकाल लेंगे। R2 का स्क्वायर बराबर होगा y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस दोनों समकोण त्रिभुज से सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, और आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले चित्र में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखें, पहले हम मान लेंगे जो जो दूरियां हमने मानी हुई है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे माना OM बराबर माना O1 m बराबर आपका है x सेंटीमीटर, ये हमने माना है। तो O2 m बराबर आ जाएगा आपका 4 माइनस x। ठीक है, तथा माना AM बराबर आपका है x सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने मान लिया है। ठीक है, अब आप लिखेंगे त्रिभुज AO1 m में, त्रिभुज AO1 m में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, R1 बराबर आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या 25 बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज आपका है AO2 m। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज AO2 m में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर भी R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए R2 अब बराबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर, 4 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें भी y का स्क्वायर, इसमें भी y का स्क्वायर। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा y का कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ से हमको क्या निष्कर्ष मिलेगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे 25। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा आपका देखिए x स्क्वायर माइनस 4
माइनस यक्स का होल स्क्वायर। और देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 16 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको आप ओपन कर लीजिए फार्मूले से, तो हो जाएगा 16 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, ठीक है। ये देखिए बाहर माइनस में है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे आपके, तो हो जाएगा 16 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 16 को इधर लेकर आइए तो 16 प्लस 16 हो जाएगा बराबर 8 यक्स, या 32 बराबर हो जाएगा 8 यक्स। यहाँ से यक्स बराबर आपका निकल जाएगा 32/8 बराबर हो जाएगा 4, यानी कि आपको क्या मिला, यक्स बराबर मिल गया आपको 4, ठीक है। यक्स बराबर 4 मिल गया है, तो यक्स का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, तो यहाँ से आपको वाई का मान निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में आप इसको रख दीजिए, 1 में रखने पर आप 1 में रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर एक्स का मान रखेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस वाई स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर वाई स्क्वायर, 16 यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 9 बराबर वाई स्क्वायर, या वाई बराबर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है तो वाई बराबर आ गया आपका 3। अब देखिए वाई का मान 3 आ गया तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2y होगा, क्योंकि ये भी वाई ही होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। क्योंकि इस पर लंब ये हमने खींचा है तो ये दोनों ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर 3, है ना। अब लिखेंगे ए बी बराबर, अतः जीवा की लंबाई ए बी बराबर, देखिए यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, है ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई ए बी बराबर 2y बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद। यहाँ पे देखिए हमने यक्स लिख दिया है गलती से, यहाँ पे जो है आपका ये AM बराबर होगा वाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये गलती से लिख गया है, ये होगा वाई सेंटीमीटर, ठीक है।